जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? योर ओपिनियन, तारीख गवाह है वैसे अब्दुल्ला भाई। तला भाई, आपको तो पता है मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा अमेरिका के हवाले से बात कर चुका हूं और मेरी बात सही साबित हो रही है कि उन्होंने ये बड़ा वादे बोल दिया था कि हम पाकिस्तान की इस साल 2026 के वक्त तक जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखेंगे और उसके बाद हम अपना लाहे अमल देंगे। अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाए करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें। और जो देखिए, उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई कि वो जो दुनिया में बातें हो रही हैं, रोजाना आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, तला भाई मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे मालूम है। और हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं। वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। आपको दिया क्या है अमेरिका ने, ये बताएं। ये जो अभी हम 650 मिलियन तकरीबन जो उन्होंने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए किया है, 1989 में प्रेसलर तरमीम के तहत उन्होंने हमारे 600 मिलियन जो है वो खा लिए थे। ये तो वही पैसे हैं जो हमें दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान से तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। वो सही कह रहे हैं, वो हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो तेल वो आपको डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो आलम इस्लाम के अंदर एक सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अचानक उन्होंने, आपने शुरू में क्योंकि बयानिए में बात की थी, ईरान को उनको अब वो कह रहे हैं कि जी हम तेल पे पाबंदियां लगाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं, और गरीब अवाम को गरीब करने में किरदार किसका है? अमेरिका बहादुर का, अंकल सैम का। उन्होंने उनके ऊपर 45 साल से जो है वो दुनिया की सख्त तरीन जो है पाबंदियां आयद की हैं। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। पता चला कि ये तो ठुस निकला। अमेरिका देखे ना, कॉन्डोलीजा राइस के, हिलरी क्लिंटन, फिर मार्को रूबियो, तमाम यही कहते रहे कि इंडिया इज आवर नेचुरल एलाई और पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। कल को स्ट्रेटेजी चेंज हुई, पाकिस्तान 2021 के बाद उनकी लिस्ट में ही नहीं था। पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान चीन से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप नहीं कर सकता, अपनी जो सोच है, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको तब्दील नहीं कर सकता, इंडिया की हेजमनी कबूल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर था या द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके अंदर वी आर अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हम इस हम चौकाट की मानंद हैं, जो दुनिया के जो नए गोल दायरा है उसके अंदर फिट नहीं होते। और पाकिस्तान ऐसा ही है। उन्होंने इंडिया के ऊपर जो है पहले B1 वीजे के ऊपर बात की, लेकिन आज जो है उनको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। आखिरी बात यह है कि उनकी सीरियसनेस टुवर्ड्स पाकिस्तान ये है कि 1 साल से ज्यादा हो गया उन्होंने अपना सफीर पाकिस्तान में तैनात नहीं किया। वो नेटली बेकर, जो कि उनकी जो है वो नाज़िबुल अमूर हैं, उनके जरिए मामलात चला रहे हैं। एंड दिस इज अ सैड सिचुएशन। अजहर सिद्दीक साहब, अब्दुल्ला भाई ने कुछ छोड़ा नहीं है बोलने को, उन्होंने समंदर को कूजे में डाल तो दिया है, आपके पास कुछ रह गया है तो बताएं। देखिए, मुझे आज अगर कहा जाए तो एब्सोल्युटली नॉर का नारा कौन लगाने वाला था? मैं नाम लूंगा तो नाम चलना, साइफर को लहराने वाला किसका, कौन था, मुझे ये बताएं। लेकिन ना जी, इमरान खान ही था ना कि आज देखें वो ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद वेनेजुएला में गया और ईरान के साथ क्या कुछ हो रहा है। और मैं आज से नहीं कह रहा, मैं बहुत अर्से से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नेचुरल एलाई जो है वो अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान को अपने खित्ते के अंदर चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, तुर्की के साथ, इस पूरे खित्ते में ये एलाई बनाना है, इस पूरे खित्ते की बेहतरी के लिए है। और याद रखिएगा, जब यूक्रेन के वार में इमरान खान ने किया था, क्या हाल किया था, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी, जब हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि हमने सऊदीया का दिफा करना, वो हमारे बड़े एजाज की बात है। मैंने उस वक्त कहा था कि अगर अमेरिका का इस पे कोई रिएक्शन आएगा तो पता चल जाएगा।
फिर उन्हीं दिनों के अंदर जब अमेरिका के अंदर तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए, अपना टर्की भी इकट्ठा हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब वहां जाने के बजाय पहले इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड के बाद जब वहां पहुंचे, वहां उसमें गए नहीं, इसहाकडार को भेज दिया, इसहाकडार भाग गए वहां से, और अब बकायदा कॉलम छपा हुआ उस पर, वो हसन रजा का कॉलम पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका जो नेचुरल जो आपका एलाई है, वो आपने चाइना के मामला में बड़ी ज्यादती की है सारे प्रोसेस के राइट अदर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मानने वाली जमात है, आजादी इजहार राय की बात करती है। अब हम देख रहे हैं पीटीए की एडवाइजरी एक तरीके से वार्निंग है तमाम हमारे जेन जीज, हमारे अल्फाज, हमारे यूथ जो कि 14 करोड़ की तादाद में है पाकिस्तान में, उनके लिए वार्निंग है कि आप अपने पेज से मवाद हटा दें, आपने किसी की भी बुराई की आपको पकड़ लिया जाएगा। आपकी राय इसके ऊपर मैडम? ताला साहब देखिए, बात यह है कि हम लोगों को हर चीज का एक तो जो चीज आती है उसको बेदरिग इस्तेमाल करते हैं, उसका नेगेटिव पॉजिटिव किसी किस्म की कोई कवानीन नहीं है। आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दुनिया की सारी डेवलपिंग कंट्रीज में चले जाएं, हर जगह रूल्स होते हैं, कानून होते हैं। आप खुद देखें कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी इज्जत को तेल करने में मैं नहीं समझती कि मिनट लगता है, और किसी के खिलाफ भी बेबुनियाद इल्जामात शुरू हो जाते हैं। हम स्पेशली वीमेंस हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, खवातीन जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जो कुछ होता है, तो इस पे कवानीन तो बहुत वैसे मैडम हम तो मुसलमान है ना, हम तो कहते हैं कुरान में लिखा है कि हम लोग जो मैडम सॉरी कर रहे हैं, मैडम सॉरी, हम तो मुसलमान हैं, हम कहते हैं कुरान में लिखा है कि इज्जत देने वाला और लेने वाला अल्लाह है, तो फिर हम क्यों डरते हैं इन इंसानों से? लेकिन कुरान में तलत साहब, कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाएं। कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि किसी पे झूठे इल्जाम और बहतान न लगाएं, उसकी बड़ी सख्त सजा है। तो ये भी लिखा हुआ है ना मैडम के जुल्म होते हुए देखें तो आवाज उठाएं, जुल्म होते हुए देखें तो आवाज उठाएं, ये भी लिखा हुआ है। ऐसा ना लिखा हुआ कि जुल्म होते हुए देखें तो खामोश हो जाएं। अगर जुल्म हो रहा है किसी के साथ, तो बिल्कुल ज्यादती के खिलाफ आपके पास इदारे भी हैं, कोर्ट्स भी हैं, हम सब कुछ करते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम क्या करते थे? लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैडम साइबर क्राइम की 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हुई हैं पिछले साल, सिर्फ 25,000 पे इंक्वायरी हुई है। कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन कंप्लेंट्स के लिए लॉ नहीं है, जो कुछ भी नहीं होता। अब हमारे नाम से कोई फेक अकाउंट बनाता है, कोई हमारे नाम से फ्रॉड कर रहा होता है, कोई हमें बदनाम कर रहा होता है जो डिफेम करने के लिए, तो ये सारी चीजें भी तो अपनी जगह है ना। आप कुरान की बात करें तो आप झूठे इल्जामात और बहतान की कितनी सख्त सजा है। बिल्कुल नहीं, आप याद रखिएगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बुराई को देखिए, आप दोनों मेहमानों ने अपनी राय दे दी है। अब्दुल्ला भाई सबर का मुजाहरा कर रहे थे, मैं अब्दुल्ला भाई की तरफ जाना चाहूंगा। अदर साहब, पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक, दिल से बुरा नहीं जानती लोगों को। बिल्कुल ठीक। अदर साहब, अब्दुल्ला भाई आपकी राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारे नौजवानों से जुड़ा हुआ है, लेकर चल रही है। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला भाई, देखें, जहां तक ताल्लुक है पेका एक्ट का, तो वो मेरे ख्याल में माजी के अंदर भी हुकूमतें जो हैं उसके ऊपर बात करती रहीं, और सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज रही, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और पेका एक्ट जो है वो TLP के लिए ऊपर भी लागू हो गया, और उस जमाने में भी किया गया, जैसे अजहर साहब फरमा रहे हैं। आई विश के उस टाइम पे भी ऐसी आवाज हम जरूर सुनते, अच्छा होता, लेकिन उस टाइम पे ये हुआ जो भी हुआ। बहरहाल